ड्रॉप हो गई है। सैसी लियो, हाय साहिल। हाय, हाउ आर यू? फाइन सर। सर बस मुझे ये पूछना था कि ये लोग जितने भी इंडियन मुस्लिम हैं ये लोग आके ये कहते हैं कि इस्लाम हमेशा से रहा है, इस्लाम हमेशा से रहा है। तो बस मुझे यही जानना है कि इस्लाम की शुरुआत हुई कहाँ से है प्रॉपर। रसूलुल्लाह से शुरू हुई है। अब वो भले से क्लेम कर ले कि पहले से रहा है, पहले से रहा है। आप देखिए, मैंने एक स्ट्रीम की थी कि ये जो रसूलुल्लाह का आसपास का एरिया था, ठीक है, या वो दौर था, उससे पहले के जो रिलीजन है, बाइबल है, जहां से ये क्लेम करता है कि भाई ईसा भी हमारे, मूसा भी हमारे, इब्राहिम भी हमारे और आदम भी हमारे, वहां से शुरू हुआ है। और अगर अल्लाह जो है वो सबका खुदा था, तो उनकी किताबों में और उसके अलावा दुनिया में जो बाकी रिलीजन्स है या बिलीफ सिस्टम है, अगर वो एक ही आदम और हवा से सारी जगह पे चीजें पहुंची है, तो एटलीस्ट चलो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में बिगाड़ आ गया, मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति आ गई, चलो यहां तक समझ में आता है। लेकिन ये जो अल्लाह नाम है, वो तो मेंटेन रहना चाहिए था ना। जी। तो अल्लाह का नाम जो है बाइबल में नहीं है, अल्लाह का नाम जो है वो दुनिया के दूसरे किसी भी किताबों में नहीं है। सर पर विच इज इनके वेरी पहले जैसे स्ट्रेंज, कि विच मोहम्मद इज साहब वेरी आए उनके स्ट्रेंज। पहले भी। हाँ सर आप बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बड़ा स्ट्रेंज है। ये मोमिन हजरात को खुद सोचना चाहिए। अगर ये यूनिवर्सल होता और एक अल्लाह से ही सारे लोग जो है इस्लाम सब पूरी देश में पहुंचा होता, तो एटलीस्ट अल्लाह का नाम सब जगह पे होना चाहिए था। नहीं मिलता हमको, बाइबल में भी नहीं मिलता, हिंदुस्तान में नहीं मिलता, चाइना में नहीं मिलता, अमेरिका में नहीं मिलता, बाकी किधर भी नहीं मिलता। तो बिल्कुल साफ सी बात है कि भाई ये तो मोहम्मद साहब का बनाया हुआ है और इस्लाम, और बाकी जगह पे ये ऐसा कोई चीज नहीं थी। जैसे ये लोग बोलते हैं मोहम्मद साहब ने इस्लाम चालू करा। आप जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे आपको तो आपको किसी भी अलग रिलीजन की बात नहीं मिलेगी कि कोई और हम्म। धर्म रिलीजन था उस टाइम पे। बट इस्लाम के पहले भी दूसरे धर्म को मानने वाले थे, क्रिश्चियंस के पहले भी दूसरे धर्म को मानने वाले थे। बस पर ये लोग जब भी आते हैं आपके स्ट्रीम में मुसलमान ही कहते हैं अधिकतर कि हिंदू धर्म ये है वो है। पर प्रॉपर उनको ये कभी पता ही नहीं होता है कि कभी भी आप हिंदू धर्म पढ़ेंगे या हिंदू के किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो उसमें किसी अलग धर्म की बात ही नहीं कही गई, क्योंकि उस हम्म। टाइम पे कुछ था ही नहीं। नहीं, पहली बात ये। हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म या आप सनातन कह ले, इट्स मोर अबाउट बेस्ड ऑन कर्म। कर्म की जी। बुनियाद पे है ना चीजें। डजेंट मैटर कि आप जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को कैसे ले रहे हो। इस्लाम ने आपने कॉन्सेप्ट ऑफ कितने बार गॉड भी को अहमियत दी जितने भी है। मोमिन्स आते हैं, जितने भी मोमिन्स आते हैं आपने उनको कितनी बार चांस दिया कि आप साइंटिफिकली प्रूव करो कि इस्लाम में क्या साइंटिफिक कुछ टॉपिक हैं, वो लोग कभी प्रूफ नहीं कर पाते हैं। वो हम्म। हमेशा हमेशा बैसाखी लेते हैं हिंदू धर्म की। बट हम्म। प्रॉपर उनको यही नहीं पता है कि हिंदू धर्म में आप अगर जाके पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, वो तो प्रॉपर संस्कृत में है, और आप जाके उनकी कथाएं भी सुनेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी साइंटिफिक चीजें मिलेंगी जो हम्म। बहुत सारी चीज प्रूव है। अभी भी वो प्रूव होती जा रही धीरे धीरे करके। पर वो लोग मानते नहीं है और आके सिर्फ हम्म। एक ही बस हिंदू धर्म की बैसाखी लेते हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, ये प्रथा थी, फलाना प्रथा थी। बट हम्म। हिंदू धर्म में सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग हम लोग ये है कि अगर कुछ गलत है तो हम उससे ऊपर आते हैं, उसको बंद कर देते हैं। और हम्म। हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छी प्रॉपर बात यह है कि हिंदू धर्म में ये बोला जाता है कि भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आप उसको यूज करो, अगर कोई गलत चीज है तो आप उसको हटा सकते हो। हम्म। बट इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ये लोग मानने के लिए तैयार होते हैं, फिर भी बैसाखी लेते हैं हिंदू धर्म की। हाँ, नहीं तो उनको, उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो बचने का तरीका यही है ना कि आप सीधा हिंदुइज्म पे सवाल उठा लो, आप किसी और चीज पे सवाल उठा लो ताकि खुद बच जाओ। लेकिन यहाँ पे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मौका नहीं देंगे जी। भागने का, है ना। मैं आपको। आज से कुछ सालों पहले तक के सेकुलर हुआ करती थी, बट हम्म। अब खुद कहती हूँ कि मैं प्राउड सनातनी हूँ। और पहले मुझे इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि जैसे हिंदू धर्म के बारे में तो सारी नॉलेज मिल जाती है टीवी से या यहाँ कुछ बन रहा है, कुछ पिक्चरें बन रही। बट इस्लाम के बारे में कभी ना ये लोग
ना कोई प्रोग्राम बनाने देते, ना मूवी बनाने देते। इसका मुझे रीज़न समझ में नहीं आता। पर अब हम्म। जाके समझ में आया आपकी बातों से कि ये लोग क्यों नहीं बनाने देते कोई मूवी या कोई टीवी शो। क्योंकि अगर ये लोग बनाने देंगे तो जो प्रॉप उसमें जो बातें हैं वो खुल के सामने आ जाएगी लोगों के, जो मोमेडियंस हैं उनके भी, और जो हिंदूज़ हैं या जो अदर रिलीजन के उन लोगों के को भी पता चल जाएगा कि इस्लाम बेसिकली है क्या। हम्म। इसलिए लोग कभी भी कोई मूवी बनाने ही नहीं देते हैं, ना ही कोई प्रोग्राम्स बनाने देते हैं या कुछ भी ऐसा। और अगर कोई बनाता है तो उसके ऊपर बैन लगवा देते हैं या उसका विरोध करने लग जाते हैं। हम्म। सही बात है आपकी। लेकिन कुछ मूवीज बनी हुई है जो कि इजीली आपको मिलती नहीं है। वो आप देखेंगी तो प्रॉपरली रसूलुल्लाह का कैरेक्टर उसमें बताया गया है। और इनफैक्ट जो है नबी असली करके चैनल चैनल है, आप में से जिनको नहीं मालूम है वो नबी असली चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे वो एनिमेशन के जरिए से बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। मैंने कुछ वीडियोस उसमें देखी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो किसी को अगर एनिमेशन के साथ अगर इस्लाम को समझना है तो नबी असली चैनल है, आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच सैसी थैंक लियो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए थैंक एंड यू शेयरिंग योर थॉट्स। सर। यार हमारे साथ जुड़ चुकी है एक खास मोहतरमा, एक खास मोहतरमा हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि हेलो। बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ एक मिनट, हाँ मैं आपको मौका देता हूँ। जो कि बड़ी फ्लेक्सिबल है, कभी मोहतरमा बन जाती है, कभी मोहतरम बन जाते हैं। आज है मोहतरमा बनी हुई साजिदा परवीन। हाय अल्लाह, आई एम ऑडिबल। ओह हाय अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं स्ट्रीम में हूँ क्या? हाँ आप हाय स्ट्रीम में अल्लाह, हो। ओह खुदाया, मैं मैं फूले नहीं समा रही। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, रुकिए पहले मैं पानी पी लूं। सच्ची मैं बहुत बड़ी आपकी फैन हूँ, कसम बता रही हूँ, कसम। मैं आपकी आवाज सुनती हूँ ना, रात को सोते जागते हर लम्हे आपके ख्याल में। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने मुझे स्ट्रीम में लिया। मैं कब से वेट कर रही थी, कब मेरा नंबर आएगा आएगा। जब मैं ट्राई कर रही थी फुल जा रहा था। हाँ है, मैं मर जाऊँ। हाँ? मम्मा देखो कौन किससे बात हो रही है, देखे ना, आए इधर। अच्छा सुने, एक दफा प्यार से बोले, हाय अल्लाह, एक दफा प्यार से वो कहते हैं ना, ओए रहने दे तू। अच्छा वो तो लाला जी कहते हैं ना, आपको तो मैं ऐसे कहूंगी। आपकी कुछ बातें हैं ना, बहुत पसंद आती हैं। जैसे कि मैं क्या-क्या बताऊँ, मैंने नोट करके रखा था। मैं कॉपी खोलूँगी, डायरी खोलूँगी, उसमें रखा फिर था, बताऊँगी मैं आपको। क्या रखी थी? लिखती नहीं, नहीं, चेंज होती रहता है ना, जेंडर चेंज होता रहता है ना एनी टाइम, तो ज़माने फिसल जाती हैं ना। मैं अभी नर्वस हो रही हूँ ना, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या मृत्युंजय भाई कह रहे हैं इसकी आवाज धीरे धीरे मेरी नानी माँ जैसी की हो रही है। यार देखो साजिदा जो है वो हमारे लिए कितनी पागल है कि फूले नहीं समा रही है साजिदा। इतना पागल हो गई कि इसकी आवाज और इसका इंटरनेट भी चले गया, साजिदा परवीन का। ओके, साजिद की जब तक आवाज नहीं, सॉरी साजिदा की जब तक आवाज नहीं आ जाती, सोमी जी से बात कर लेते हैं। सोमी जी, हेलो। यस वेलकम। हेलो साहिल सर। नमस्कार, जय मैं हिंद। साहिल सर, एक मिनट, मैं इशिका जी इशिका बोल एक, रही हूँ। एक्चुअली मैं नेट इशिका, नेट की वजह से निकल गई हूँ। क्या मैं बात कर सकती हूँ अभी? हाँ हाँ लास्ट टाइम। ठीक अच्छा है, उनसे सोमी, पहले बात कर लीजिए। ठीक है इशिका जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली सर मैं लास्ट मंथ भी आई थी आपके पास और मैंने वाकया बताया था कि मैंने अपने मोमिन फ्रेंड को बताया था आपके स्ट्रीम के बारे में। आपको हाँ। गाली गलौज कर रहा था कि आप गुमराह हो, शैतान भटका दिया है उनको। मुझे भी धमकी दे रहा था, ब्लॉक कर दूंगा, तुम मुझे मत समझो। बहुत लंबा कन्वर्सेशन चला था हम्म। लास्ट काफी स्ट्रीम वाले में ही। ओके। तो अभी जस्ट रिसेंटली वो उसने मुझसे मुझसे बात की। मुझे तो हम्म। लगा था कि मुझसे अब वो बात ही नहीं करेगा। तो ओके। मुझ पूछा मैंने पूछा कि तुम तो मुझसे गुस्सा हो गए थे, फिर तुम वापस कैसे आ गए? बोले कि नहीं, गुस्सा तो हो गया था बट अभी मुझे उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना है।
तो उसके बाद फिर मैंने उसकी बात मानी, ठीक है नहीं करना है मैं नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट डे मुझे मैसेज करता है कुछ-कुछ और फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगा कि मुझे तो लगा कि मैंने उसका कॉल नहीं उठाया था। तो उसने उसने बोला कि मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और तुमको मुसलमानों से नफ़रत है। तो मैंने बोला कि मुझे मुसलमान से नफ़रत नहीं है, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है और मैंने उसको फिर मैंने बोल दिया कि तुम टॉपिक छेड़ोगे तो मैं भी टॉपिक छेड़ूँगी और फिर मैंने बोला कि इस्लाम में औरतों को आधी अकल बताई गई है, उनकी गवाही जो मर्द के मुकाबले आधी है, ऐसे-ऐसे तो मैं कैसे मतलब मान लूँ कि इस्लाम सही मज़हब है। इतना मतलब बुरा बोला गया औरतों को। तो फिर वो इज़राइल और पैलेस्टीन वाला इश्यू उसने फिर से उठाया, लास्ट टाइम इसी पे झगड़ा हुआ था। तो मैंने उसको कुरान से उठा के ना बहुत सारी आयतें दे दी, जैसे चैप्टर 10 में आता है ना 69 से लेके 93 तक वर्स कि कैसे फरोह से मतलब मूसा लेके गया अपने कौम को, और चैप्टर 521 में बताया गया कि होली लैंड जो है हम इजरायलों को मतलब यहूदी के बच्चे चाइल्ड ऑफ इजरायली को दे रहे हैं। तो मुझे इसमें एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये जो होली लैंड है इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि ये इज़राइल को ही इंडिकेट कर रहा है जो कुरान में लिखी हुई है? आप एक काम करिएगा इशिका जी, कुरान वाला करके एक चैनल है, ठीक है? आपको पता होगा अगर आप पहले से देख रही हैं। उन्होंने इस टॉपिक को सिर्फ कुरान की बुनियाद पे, ये जो पूरा टॉपिक है इसको कवर किया हुआ है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे एडम साहब ने भी इस टॉपिक को, एडम की स्ट्रीम मैंने देखी थी सर, ओके, तो उसमें उन्हीं का उसने हेल्प पूरी, लेके मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। ओके, आप एक बार है ना कुरान वाला जी की स्ट्रीम भी आप एक बार इस पे देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ना? तो आपको पूरा उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं डिटेल में आपको मिल जाएगी उसमें। सर उसमें ओल्ड टेस्टामेंट्स भी यूज किए हैं क्या कुरान वाले सर? नहीं, वो आपको कुरान से सारी चीजें बताएंगे। अच्छा, तो उसका एक्चुअली जो मेरा मोमिन फ्रेंड है उसका बेसिक क्वेश्चन ये था कि तुम श्योर कैसे हो कि जो होली लैंड की बात कर रहे हो वो आज का इजरायली है? तो उससे पूछने का था ना भाई कि उससे क्या मुराद है फिर, सही है। है ना? आप उसको बोलो अगर आप इसको नहीं मानते, क्योंकि आप जो है वो आज का जो इजराइल है, आप उसी पे क्लेम है ना आपका कि इजराइल का नहीं है। नहीं सर, फिर इसका कुरान ये इस्लाम में ये भी तो आता है ना कि मक्का और मदीना उनको भी होली लैंड माना गया है। हाँ ठीक है, तो सर तो वो तो फिर बोलेगा कि इजरायलियों को मक्का मदीना दे दिया गया था, तो ऐसे तो वो हाँ तो क्वेश्चंस बोलो उठा कि अगर सकता है। तू इस तरीके से मानता है तो फिर मक्का और मदीना भी इजराइल वाले को मिल जाना चाहिए। अगर उसकी अच्छा इंटरप्रिटेशन इसको इस तरीके से है तो उसको बोलो हम्म कि जो है मक्का मदीना भी फिर इजराइलियों को दे दे। जी, अच्छा इसको कोई एब्रोगेट नहीं किया ना कहीं पे अल्लाह ने कि नहीं अब लैंड हम उनसे छीन ले रहे हैं, नहीं अब नहीं तो नहीं मुसलमान ही रहेंगे? नहीं, ना 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 ना, पक्का है ना? क्योंकि मैंने उसको पक्का एकदम पक्का, चैलेंज वाला दे दिया है। बिल्कुल उसको बोलो कि लेके आओ, अगर जी फिर से छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है तो। जी सर। और मुझे ये जानना था कि मूसा जो है वो मतलब उनके फॉलोअर्स ज्यूज ही है मतलब एकदम, इसको मैं कहाँ से कंफर्म करूँ? या क्योंकि ये जूस जो है वो मूसा को ही मानते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉफिट है उनके। हाँ, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं भूल गई कौन सा एक नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछना था, नर्वस हो रही हूँ आपसे बात करते हुए इसीलिए। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये हम्म आपका फ्रेंड, आपने उसको इतनी सारी चीजें बताई, वो आपसे बात क्यों हम्म कर रहा है अभी? और अगर बात कर रहा है तो उसको स्ट्रीम पे क्यों नहीं लेके आ सकती आप? आप देखिए आपके ऊपर वो भरोसा करता नहीं है। मैं पिछले बार भी बात हुआ तो बोलते हैं मैं मौलाना वाला पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैं भी थोड़ा मतलब एहतियात हाँ बरत तो रही हूँ कि आ मैं जाए ज्यादा ना भाई, एक्सट्रीम में नहीं देखो जाऊँ। देखो देखो इशिका जी, अगर वो आपसे डिस्कशन कर सकता है तो यहाँ के हम्म क्यों नहीं डिस्कशन करता है? मतलब समवेयर वो चाह रहा है कि आपको किसी तरीके से अपने तरफ खींचे, जी, है ना? वो बोलता तो है कि मैं हदीस वदीस खरीद के लाया हूँ, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं बताऊंगा तुम्हें रेफरेंस वेफरेंस। मैंने बोला मुझे अच्छी नहीं, बात है, अब ये बता। इशिका इशिका जी, उसको बोलो मुझे मत हम्म बता, जो बाप बैठे हुए है ना उसको बता, उसको बोलो कि स्ट्रीम ज्वाइन कर और वहां पे साबित कर।
जी। हाँ। मैं कोशिश तो कर रही हूँ उसको। देखिए 1 महीने हमारी बात ही नहीं हुई थी, अचानक वो हमको कॉल किया, बात करने लगा, तो मैं तो खुद शॉक में थी कि भाई मुझसे आके ये बात कर रहा है दोबारा। ये तो बोल हुँ, के गए थे मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा, तुम बहुत परेशान कर रही हो। तो ये हुँ, तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, अगर वो मेरे से बात भी कर रहा है, अब उसको जानने में इंटरेस्ट आ रहा है। उसने हाँ, बाकायदा मुझसे पूछा, मैंने बोला देखो इज़राइल पैलेस्टीन के ऊपर मैंने पूरी चार्ट बनाई हुई है, तुम्हें चाहिए क्या? तो उसने हाँ भेजो, तो मैंने उसको पूरा भेजा था। हुँ। नहीं ठीक है, उसको अभी जो है ना आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए हुँ, कि हुँ। आप उसको किसी तरीके से हमारी स्ट्रीम पे लेके आइए और उसको बोलिए कि जी। आपका इस्लाम जो है अच्छा है, ये साबित करिए आप। और सर हाँ, एक अभी याद आया मुझे क्या पूछना था। मुझे पूछना था कि मोहम्मद सर जो है, वो स्टार्टिंग में मतलब ज्यूज़ के पास गए थे क्या अपना इस्लाम का दावत देने के लिए? नहीं, असल में हुआ ये था कि मोहम्मद साहब जो है वो वहाँ पे मक्का में जो है वो इनके जो मुशरिक थे हुँ, हुँ। कुरैश थे, उनको वो दावत दे रहे थे, ठीक है? हुँ, हुँ। उनके माबूदों को बुरा-भला कहते थे, तो वो उन्होंने हुँ, विरोध करना स्टार्ट किया, ठीक है? इसके हुँ, बाद रसूलुल्लाह जो है वो कोशिश कर रहे थे कि दूसरे जो कबीले हैं, दूसरे जो बाहर के आस-पास के लोग हैं, वहाँ से उनको किसी तरीके से सपोर्ट मिल जाए, ठीक है? तो जब उनको हुँ, पता चलता था कि हज के लिए कोई बाहर से कोई आया हुआ है उम्रा करने के लिए हुँ, या हज करने के लिए, तो वो उनसे जाके मुलाकात करते थे सीक्रेटली कि भाई देखो मैं ये हूँ, मैं नबी हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, ये मेरा पैगाम है, आप मेरी दावत को कबूल करो। फिर वो ताइफ भी गए, वहाँ पे भी कोई उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? तो ये वो काम कर रहे थे कि किसी तरीके से अपना मैं बेस बनाऊँ, ठीक है? लेकिन वो बन नहीं रहा था। लेकिन जब मदीना से कुछ आए सरदार, उनके पास जब अल्लाह के रसूल ने ये बात रखी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया दावत को और उसकी वजह ये थी कि जो वहाँ के जो जूस थे, यहूदी थे, उनका ऐसा मानना था कि भाई हमारा एक नबी आने वाला है, हमारा एक रसूल आने वाला है और वो जब आ जाएगा तो हम उसकी रिसालत को कबूल करेंगे और ये जो मदीना के लोग हैं इनको हम जो है खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ये जो हुँ, मदीना के जो लोग थे, उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो रसूल होने का क्लेम कर रहा है, अगर हम इसको एक्सेप्ट ना करें, यानी हमने पहले एक्सेप्ट नहीं किया और जूस लोगों ने अगर इनको पहले एक्सेप्ट कर लिया, तो जूस और ये मिलके हमको खत्म कर देंगे। उससे अच्छा हुँ, जो है हम इनकी नबूवत को, इनकी रिसालत को कबूल कर लेते हैं। तो इस वजह से मोहम्मद साहब को जो है मदीना के लोगों से सपोर्ट मिला क्योंकि वो मोस्टली क्या होता था कि जो कबीले का सरदार होता था वो जो बात करेगा तो वो पूरा कबीला उस बात को मानता था। तो जब वो जाके अपने कबीलों में जाके उन्होंने बताया कि भाई हमने इनको एक्सेप्ट किया है तो पूरे कबीले ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से मोहम्मद साहब का जो बेस बना और बाद में वहां पे मदीना हिजरत की उन्होंने और उसके बाद फिर वो सारी चीजें उन्होंने उन्होंने स्टार्ट किया, जिहाद, जंग, लूटमार, सर लॉन्ड। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि जैसे चैप्टर 10 में आता है कि मोहम्मद साहब जो है पहले रेफरेंस दे रहे हैं कि हम कुछ लोगों को बता रहे हैं कि पहले हमने नोआ को भेजा, फिर मूसा और एरन को भेजा तुम्हारे लिए, उन्होंने तुम्हें परवा से ऐसे, उन्होंने परवा के सामने मैजिक दिखाया, ऐसे बचाया वैसे बचाया। तो ये किस लोगों को एड्रेस कर रहा है? मूसा का नाम क्यों अरे लिया है ये इन्होंने? तो अरे ये तो सारी जो चीजें हैं ये तो पूरा कॉपी पेस्ट है ना रसूलुल्लाह ने जो किया हुआ है। जो उन्होंने हम्म। सुना था वो सारी चीजें कॉपी पेस्ट किया, बाकी जितने नाम थे वो सबको अपना बताया और ये बताने की कोशिश की कि वो जितने पुराने लोग थे वो सारी के सारे अल्लाह की तरफ दावत दे रहे थे, तौहीद की दावत दे रहे थे, एक अल्लाह की जी। दावत दे रहे थे। ये तो कॉपी पेस्ट किया है सर ना उन्होंने। एक साइड से देखा जाए तो बोल रहा है कि मूसा जो है वो यहोवा ने नहीं बल्कि अल्लाह ने भेजा, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे वो जी, लोग को। बिल्कुल। क्या वो लोग ज्यूस थे जिसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, जूस, क्रिश्चियन जितने लोगों के सामने जाके दावत करते थे, वो उनके हिसाब से वो दावत करते थे। जैसा सामने वाला है उस अब हिसाब ज्यूस से के उसके सामने सामने वो बात। ज्यूस के सामने जाके मतलब उन्होंने दावत रखा कि देखो तुम लोग का जो मूसा है, प्रॉफिट है,
उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे दिखाया गया है, ऐसे मतलब बताते थे। जी जी सर, ओके। ठीक है सर, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू सर सो कोई मच। बैक स्टेज में कोई सोहेब नाम का है, बड़ा बोल रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए, इस्लाम के बारे में कुछ बात करना है, पता नहीं यार कौन है बट आज हमको फीमेल ओनली स्ट्रीम है और अभी वो है भी नहीं, मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाए, उससे बात कर लेंगे आप। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच ओके इशिका जी, और कोशिश करिए कि आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने के बजाय उसको सीधा इधर लेके आइए। जी सर। थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ते हैं। चोमी जी कह रही हैं कैसे ज्वाइन करूं। चोमी जी मैं लिंक शेयर कर देता हूं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये लीजिए, लिंक आ गया है, ओनली फॉर फीमेल्स, मर्द हजरात बिल्कुल ना जुड़े। डस्की डॉल जी कह रही हैं साहिल सर लिंक किधर है, मैंने शेयर कर दिया है, तो अभी फिर से लिंक, आप जुड़ जाइए। NVC World, thanks to Adam giving chance to Sahil to talk on his own stream. This new task by Sahil, it's two thumbs. Adam, don't talk with Indian people, you don't know them, please. यार NVC World भाई क्या हो गया है, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही है मुझे। नमनवर साहिल भाई, मैंने थ्रेड पे पैलेस्टीन के खिलाफ बोल दिया, तब से काफी सारे मोमिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये कन्वर्टेड इतना क्यों उछलते हैं। वो नकली अरब जो है वो ज्यादा उछलते हैं भाई, असली अरब तो सुधर रहे दिन ब दिन। Blackpink भाई, थैंक यू सो मच। ह्यूमैनिटी अबव ऑल, साजिद एंड साहिल, यू आर ऑसम सोल, स्टे सेफ एंड लिव हैप्पी लाइव्स। व्हाट अ कर्स एमओ ब्रॉट टू दिस वर्ल्ड, हाउ मच ही मस्ट हैव हेटेड ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बेटर वर्ल्ड, ऑलमोस्ट अ मिलियन Jews migrated, fled or were expelled from Muslim majority countries in Africa and Asia in 20th century. Give the land back। बिल्कुल सर, उनको उनकी जमीन मिलना चाहिए। साजिदा परवीन फिर से आ चुकी हैं। और साहिल साहब क्या हाल? अरे अचानक से चेंज फिर से आवाज में। हाँ हाँ, लोगों ने इतना प्रपोज करना शुरू कर दिया कि साजिदा जी विल यू मैरी मी, तो फिर भाई घबरा गया ना मैं, दोनों को संभालूंगा। पिछवाड़ी का खौफ होने लगा साजिद को कि भाई मेरी दर्द पिछवाड़ी भी का क्या महसूस हो होगा। रहा था। हाँ हाँ, तो फिर सोचने लगा मैं कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, रहने देते हैं। ओ बाप मैं रे बाप। सोचकर कुछ और जाऊं और फिर आऊं वापस लंगड़ाते हुए, तो ये भी अच्छी बात नहीं ना। बिल्कुल। अच्छा, एक्स्ट्रा डीप साहब, आप फीमेल है? एक्स्ट्रा डीप